हेलो सिक्स क्लास। ये जो हमारी बुक है वो इंग्लिश की है और हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो किसके बारे में, लव पोएम फॉर माय कंट्री। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पोएम की फॉर्म में है। आपको मालूम है इंग्लिश में या तो पोएम होती है या फिर स्टोरीज। तो फर्स्ट जो है आपका लव पोएम फॉर माय कंट्री। ठीक है, सिक्स क्लास में सबसे फर्स्ट चैप्टर पोएम के फॉर्म में है। तो ये चैप्टर जो है जब क्लासेस आपकी शुरू होगी ना उस तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पोएम्स हैं ना वो अच्छी तरह आपको हो सकता है कि ऐसे आपको समझ में ना आए और जो आपके क्वेश्चन से आप पूछ ना पाओ। इसलिए तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर इसलिए क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है ना आपने कभी कहानियों में सुना भी होगा, ठीक है, कहानियाँ देखी होंगी टीवी में या बुक्स में पढ़ी होंगी। किससे रिलेटेड है? बीरबल खिचड़ी। बीरबल कौन थे आप लोगों को मालूम है? जो अकबर थे। ठीक है, अकबर के दरबार में अकबर कौन थे? मुगल एम्पायर थे, मुगल सम्राट थे। ठीक है, उनके साम्राज्य में जो दरबार था उनका, ठीक है, दरबार जो लगाते थे उसमें जो चीफ मिनिस्टर के रूप में कौन थे? बीरबल थे। अकबर ने बीरबल को, ठीक है, किस रूप में रखा था? चीफ मिनिस्टर के रूप में रखा था। ठीक है, क्योंकि बीरबल जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। ठीक है, बहुत स्मार्ट थे। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी जिसका सॉल्यूशन बीरबल के पास ना हो। ठीक है, उनके पास सारा सॉल्यूशन होता था सारी प्रॉब्लम्स का। तभी अकबर उनसे बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत खुश रहते थे और इसलिए उन्होंने बीरबल को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया था अपने कोर्ट में, अपने दरबार में। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बीरबल खिचड़ी। तो इसमें बीरबल की खिचड़ी की जो स्टोरी आपने कभी सुनी होगी या देखी होगी। अगर देखी होगी तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। ओके, वंस ऑन अ कोल्ड विंटर डे अकबर एंड बीरबल वॉज पासिंग अक्रॉस अ लेक। एक बार ठंडी सुबह में, ठीक है, आपको मालूम है ना कोल्ड विंटर डेज कैसे होते हैं। ठंड में आप गर्मियों में आप देखते हो ना, ठंड में, विंटर मीन्स सर्दी वाला टाइम। ठीक है, जो आपका नवंबर से स्टार्ट होकर जनवरी फरवरी तक रहता है। ठीक है, तो विंटर डेज में ठंडी दिन होती हैं। ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो अकबर और बीरबल जो थे एक लेक से होकर गुजर रहे होते। ठीक है, कहीं अपने ही एम्पायर में, अपने ही साम्राज्य में कहीं घूम रहे होंगे वो। तो एक लेक से यानी कि तालाब से गुजर रहे होते हैं। अकबर स्टॉप्ड एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर एंड इमीडिएटली टुक इट आउट सेइंग। अकबर रुके, ठीक है, अकबर रुके और उन्होंने अपनी जो उंगली थी उस लेक की तरफ करके, मतलब कि फ्रीजिंग वाटर था। ठीक है, अब आपको मालूम है ठंड में जो सब चीज़ें ना ठंडी हो जाती है, पानी भी देखते हो आप कितना ठंडा हो जाता है। तो फ्रीजिंग वाटर की तरफ उंगली करके, इशारा करके वो ये कहते हैं, आई डोंट थिंक एनीवन कैन सस्टेन अ नाइट इन हिज कोल्ड वाटर। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी, मतलब कि इस ठंडे पानी में, इस लेक के ठंडे पानी में पूरी रात रुक सकता है, अपनी पूरी रात बिता सकता है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो बीरबल टुक दैट एज अ चैलेंज एंड सेड दैट ही कुड फाइंड समवन हु कैन डू सो। अब देखो, मैंने कहा ना बीरबल जो था वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। ठीक है, उनके पास सब चीज़ का जुगाड़ था, वो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, इतना उनके पास इंटेलिजेंस पावर था, इतना वो दिमाग था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता, अकबर जो राजा थे वो कहते कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस ठंडे पानी में पूरी रात रुक सकता है। तो बीरबल ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और कहा कि मैं ज़रूर ऐसा आदमी ज़रूर कोई ढूंढ लूँगा जो ये काम कर सके। ठीक है, जो इस ठंडे पानी में रह जाएगा पूरी रात। ठीक है, अकबर promised a sum of 1000 gold coins to whoever could spend a night standing in cold water or the lake. जब बीरबल ने कहा ना कि मैं ज़रूर ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाऊंगा जो ये राज़ी हो जाएगा इस काम को करने के लिए, वो पूरी रात इस ठंडे पानी में रह लेगा। तो अकबर ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं भी अगर कोई आदमी अगर इस ठंडे पानी में अगर ठहर जाता है पूरी रात, रुक जाता है पूरी रात, तो मैं उसको कितने गोल्ड कॉइन्स दूंगा? 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। 1000 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को दूंगा जो पूरी रात ठंडे पानी में रुक जाएगा। ठीक है, ठंडे पानी में अपना रात बिता देगा खड़े होकर, तो मैं उसको 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ठीक है, अकबर, और उसको ढूंढने का प्रॉमिस कौन करता है? बीरबल, कि मैं ज़रूर ऐसा जो पर्सन है ढूंढ कर लाऊंगा। बीरबल फाउंड अ पुअर मैन। बीरबल को क्या हुआ? सून बीरबल फाउंड अ पुअर मैन। बहुत जल्द ही बीरबल ने एक ऐसे पुअर आदमी को, एक ऐसे गरीब आदमी को, ठीक है, ऐसे पुअर आदमी को ढूंढ निकाला। ठीक है, हु एग्रीड टू अंडरटेक द चैलेंज फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स, जिसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था 1000 गोल्ड कॉइन्स के लिए। क्योंकि वो क्या था, पुअर मैन था, उसको 1000 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत थी। वो सोचा कि सिर्फ पानी में ही तो रुकना है, तो मैं रुक जाऊँगा। ठीक है, और इस बदले में मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स तो मिलेंगे ही। तो और वो वैसे भी पैसे की ज़रूरत तो उसको थी उस व्यक्ति को, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है।
गार्डेड बाय 2 रॉयल्स गार्ड द पुअर मैन स्पेंड द एंटायर नाइट स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर। अब क्या हुआ, वो जो पुअर मैन पूरी रात, ठीक है, उस पानी में वो बिता लेता है, ठीक है, पूरी रात उस पानी में वो खड़ा रहता है, ठीक है, पूरी रात उसने खड़े होकर उस पानी में पूरी रात अपनी गुजार ली, उस पुअर आदमी ने। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत थी 1000 गोल्ड कॉइन्स की, उसको ज़रूरत थी इसीलिए। और उसके गार्ड में 2 रॉयल्स गार्ड्स को, मतलब कि जो शाही दरबार के जो चौकीदार होते थे, उसको भी उनको, मतलब कि उनको भी रखा गया ताकि वो देख पाए कि वो पूरा पुअर जो आदमी है वो कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, कि प्रॉमिस अगर वो लोग सो जाते तो उन्हें क्या पता होता कि जो पुअर मैन है वो पानी में ही अपना डे बिता रहा है नहीं, ठीक है, अपना डे नहीं, अपना मतलब कि पूरी रात उस पानी में ही खड़ा है कि नहीं। तो ये देखने के लिए उन्होंने 2 रॉयल गार्ड्स को भी रखा वहाँ पे कि तुम देखो कि ये जो पुअर मैन है ये पूरी रात इस पानी में ही रहता है या नहीं रहता है, ठीक है, पूरी रात पानी में रहता है या नहीं। ओके, तो इस ताकि को देख पाए वो, ताकि पुअर मैन जो है चीटिंग ना कर पाए, ठीक है। होता है ना कि अगर कोई देखने वाला नहीं तो हो सकता था पुअर आदमी निकल कर बैठ जाता और फिर सुबह सुबह आकर फिर से पानी में खड़ा हो जाता कि मैं पूरी रात खड़ा था। तो यही देखने के लिए रॉयल गार्ड्स को रखा गया था वहाँ कि तुम इस पुअर मैन को देखते रहो, निगरानी करते रहो कि वो ये क्या करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह होती है, क्योंकि पूरी रात जो पुअर मैन था उस पानी में खड़ा रहता है, ठीक है, उस कोल्ड वाटर लेक में खड़ा रहता है। द पुअर मैन वॉज टेकन टू कोर्ट फॉर द रिवॉर्ड। फिर जब सुबह होती है तो उसके बाद पुअर मैन जो होता है उसको कहाँ ले जाया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाता है फॉर द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम, और इनाम क्या था बच्चे, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 गोल्ड कॉइन्स बोला था कि 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा जो पूरी रात इस पानी में रुक जाएगा, ठंडे पानी में। तो इसलिए जो सुबह होते ही उस पुअर मैन को दरबार में, कोर्ट में ले जाया जाता है। किसके कोर्ट में? अकबर के कोर्ट में, क्योंकि अकबर था राजा, ठीक है। तो फॉर द रिवॉर्ड के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद ऑन बीइंग आस्क्ड बाय टेकिंग हाउ ही कुड मैनेज द स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर द मैन रिप्लाइड। अब उसके बाद क्या हुआ कि ऑन बीइंग आस्क्ड बाय किंग हाउ ही कुड मैनेज द स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर द मैन रिप्लाइड, माय लॉर्ड आई कीप्ट लुकिंग एट लैम्प दैट वॉज बर्निंग एट अ डिस्टेंस एंड स्पेंट माई एंटायर नाइट लुकिंग एट इट। अब क्या हुआ, अब जब थे तो अकबर को लगता था कि कोई भी जो व्यक्ति है वो इस ठंडे पानी में पूरी रात रह नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो अकबर है वो पूछता है उस पुअर मैन से कि आखिर तुमने कैसे मैनेज किया, पूरी रात इस ठंडे पानी में कैसे रह लिए तुम, ठीक है। तो जब अकबर ने पूछा कि आखिर तुम कैसे मैनेज कर पाए पूरी रात इस ठंडे पानी में, जो ठंड का मौसम है और इतने ठंडे पानी में कैसे रह लिए, ठीक है। तो अकबर जो है उस पुअर मैन से ये सवाल करता है, ठीक है। द मैन रिप्लाइड। अब इसके आगे अब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप सोचो कि वो आदमी आखिर जो पुअर मैन था वो कैसे पूरी रात ठंडे पानी में उसने रात पूरी अपनी गुजार ली, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप सोचना। लाइव क्लास अगर मेरी इससे पहले आपकी हो जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से पहले होगा तो मैं लाइव क्लास में आपसे आइडिया लूँगी कि आखिर वो जो पुअर मैन था वो पूरी रात कैसे रह पाया, ठीक है, ठंडे पानी में। तो इसके बाद द मैन रिप्लाइड, इस मैन ने क्या रिप्लाइड किया मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊँगी, इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जो आपका होमवर्क है ये करना है कि आपको सी का क्वेश्चन 1 और 2 करना है, ठीक है। सी आपका क्वेश्चन नंबर है जैसे ये है, ठीक है। ये व्हाट चैलेंज डिड बीरबल टुक, कौन सा चैलेंज बीरबल ने लिया, ठीक है। व्हाट प्रॉमिस मेड बाय अकबर, कौन मतलब कि अकबर ने क्या प्रॉमिस किया, ठीक है। भी प्रॉमिस किया कि 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, और बीरबल ने क्या चैलेंज लिया कि मैं ज़रूर ऐसा व्यक्ति ढूंढ लूँगा जो कि आपके इस चैलेंज को पूरा करे, इस ठंडे पानी में रात बिताने के चैलेंज को पूरा करे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज़ योर होमवर्क, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया आपने बुक्स ले ली होगी, इसको दोबारा से इसको रीड आप करेंगे, ओके।